गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है सॉल्यूशन में लेक्चर नंबर 7 क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 है। किस में? सॉल्यूशन का। क्लास 12 में हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन में 6 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और यह सॉल्यूशन का जो है 7th लेक्चर है यह क्लास 12 का। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आपको बताए थे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक पढ़ाए थे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था वो बता दी। दूसरा हम लोग पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका थ्योरी पढ़ ली। अब इस पर आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स। इसीलिए लिखे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आता है। बस न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला दिमाग में रखना है। आपको पढ़ा ही चुके हैं, जस्ट रिवीजन करवा देते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है ना। इसमें आपको क्या बताए हैं? डेल्टा टी बी इक्वल टू KB into W2 by M2 into 1000 by क्या? W1। पढ़ा चुके हैं सब चीज। डेल्टा TB हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, KB हुआ वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट। आप देखिएगा थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। डेल्टा TB को क्या पढ़ोगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। KB हुआ वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। W1 क्या हुआ? सॉल्वेंट का वेट या सॉल्वेंट का मास। W2 क्या हुआ? सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का वेट। और M2 क्या हुआ? सॉल्यूट का मोलर मास। ओके, M2 क्या हुआ? सॉल्यूट का मोलर मास। W1 क्या हुआ? सॉल्वेंट का मास या सॉल्वेंट का वेट। W2 क्या हुआ? सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का वेट। M2 क्या हुआ? सॉल्यूट का मोलर मास। अब इसी में तुमको बताए थे कभी कभी डेल टीबी इक्वल टू क्या बताए थे? बोलो। ये बताए थे T2 माइनस T1। डेल टीबी क्या बताए थे? T2 माइनस T1। यही बताए हैं। अच्छा, T1 T2 क्या है बता चुके हैं। T1 जो है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और T2 क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। हमेशा T2 जो है ग्रेटर देन होगा किससे? T1 से। और KB क्या हुआ? वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ लिखते हैं T1 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T2 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसमें आपको बताए हैं कि T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट से अधिक होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। आज इस पर मुख्य रूप से हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन KB क्या है? अच्छा, यदि वाटर है, मान लीजिए यदि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? वाटर है तो वाटर के लिए T1 आप क्या लोगे? 100 डिग्री C। यदि सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो क्या लोगे? 100 डिग्री C या 373 केल्विन। एक्चुअली होता है 373.15 केल्विन। राउंड फिगर में हम लोग लिख देते हैं 373 केल्विन। वाटर रहेगा तो याद रखना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है या 373.15 केल्विन। उसी को राउंड फिगर में 373 डिग्री। KB क्या है? डेल्टा TB समझ गए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट T2 माइनस T1। KB क्या है? वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट याद रखना। KB जो है वाटर के लिए, KB जो है वाटर के लिए, हालांकि KB का मान दिया रहता है क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं भी रहेगा। तो KB का मान वाटर के लिए याद रखना 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये सारा थ्योरी हम आपको
पढ़ा चुके हैं, आज उसी पर न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। ओके, उतारिए, आज हम इस पर न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। समझना है डेल्टा टी भी क्या है, बोलो। डेल्टा टी भी क्या है? एलिवेशन ऑफ बाइंडिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो डेल्टा टी भी क्या होता है? T2 माइनस T1। कौन से T1 क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। T2 क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। यदि वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी लेंगे या 373 केल्विन लेंगे। और केवी क्या है? वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट और मॉडल एलिवेशन कांस्टेंट। केवी का मान सबके लिए लिख दिए हैं। केवी का मान क्वेश्चन में दिया रहता है। क्योंकि वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए वाटर के केस में केवी का मान नहीं भी रह सकता है। इसीलिए वाटर के लिए याद रखोगे केवी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। इसी पर आपको आज न्यूमेरिकल्स होता है ना। एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल पूछ दिया इस पर तो थ्योरी नहीं पूछेगा, है ना। यदि न्यूमेरिकल पूछ दिया तो थ्योरी नहीं आएगा। तो ना इस तरह से पूछता है। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। है ना। देखो क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम जल में 20 ग्राम जल में 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय, अंग्रेजी में कहेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 20 ग्राम जल में 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील विलेय का विलयन मीन्स सॉल्यूशन 373.52 केल्विन पर उबलता है, उबलता है। तो सॉल्यूट का विलय का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ब्रैकेट में दिया हुआ जल के लिए केवी का मान आपको दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये दे दिया है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझिए क्या दिया है। कहता है 20 ग्राम जल है, 20 ग्राम जल है। हमको 20 ग्राम क्या है? वाटर है। 20 ग्राम वाटर में हम क्या किए? 2 ग्राम 20 ग्राम वाटर में हम क्या किए? 2 ग्राम क्या मिला दिए? सॉल्यूट मिला दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए, है ना। 20 ग्राम जल में 2 ग्राम क्या किए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए। तो जैसे ही वाटर में सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशन हो गया ना। तो कहता है ये जो सॉल्यूशन बना वह सॉल्यूशन जो है इतना केल्विन पर बॉइल करता है, उबलता है, इतना केल्विन पर उबलता है। तो सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल है। यह समझिएगा। कहता है 20 ग्राम जल में 2 ग्राम सॉल्यूट मिला दिए। जैसे ही सॉल्यूट मिलाए थे क्या हो गया? सॉल्यूशन न हो गया।
ये हो गया सॉल्वेंट, ये है आपका सॉल्वेंट, है ना। ये क्या है? सॉल्यूट। तो जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला है तो सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन कितना पर बॉयल कर रहा है? 373.52 केल्विन पर बॉयल करता है। तो सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात करें। पहले आप देखिए क्या क्या दिया हुआ, कहेंगे गिवन दिया हुआ। आपको बताए हैं कि जो चीज़ कम मात्रा में रहता है उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट, और जो चीज़ अधिक मात्रा में रहता है उसको सॉल्वेंट। यहाँ W1 कितना है बताओ? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम W1। अच्छा, सॉल्यूट क्या हुआ? W2, यह कितना है? 2 ग्राम, है ना। अब कौन सॉल्यूट है? यूरिया है कि ग्लूकोज है कि सुक्रोज है, क्या है? यही तो पता लगाना है। कहता है सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात करें, माने M2 = what? सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात करें। और देखो तो यहाँ क्या दिया है? कहता है 20 ग्राम जल में जब 2 ग्राम अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाते हैं तो यह सॉल्यूशन इतना केल्विन पर उबलता है। यानी किसका है बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, वाटर का नहीं, किसका है? सॉल्यूशन का। यहाँ दिया हुआ है T2 है हमारा 373.52 केल्विन। टेम्परेचर है यूनिट केल्विन होगा। केवी तो दिया हुआ है, ये है। और नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम जानते हैं केवी का मान कितना होता है। ओके, अब देखिए फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से आप क्या जानते हैं? फॉर्मूला बता चुके हैं। डेल्टा TB = KV × W2/M2 × 1000। अब बाय क्या होता है? W1। यही फॉर्मूला पढ़ाए हैं। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। अब देखिए सब का वैल्यू जो है आप बारी बारी से पुट कर लीजिए ना। सब का वैल्यू जो है हम एक 1 बाय 1 क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे तो निकालेंगे क्या होता है। तो डेल्टा TB KV का मान है आपको 0.52। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं भी रह सकता है। W2 देखो कितना है? 2 ग्राम गुना 1000 बटे M2 तो निकालना है भैया, है ना। और W1 कितना है? बोलो 20 ग्राम। अब डेल्टा TB तो हमको दिया हुआ है नहीं, डेल्टा TB हमको दिया हुआ है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेल्टा TBA निकाल देंगे, डेल्टा TBA निकाल देंगे। तो डेल्टा TB कैसे निकालेंगे? T2 तो दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री C होता है। इसीलिए जब तक पहले डेल्टा TB नहीं निकालेंगे तब तक नहीं बनेगा। ऐसे बनाने के लिए यहाँ भी बना सकते हैं। देखो इस तरह से बनाते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे इस तरह से भी बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये T2 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ, और T1 तो दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर 20 ग्राम क्या है? वाटर। 20 ग्राम क्या है? बोलो वाटर। तो बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यहाँ कहेंगे सिंस, चूंकि ये दिया हुआ नहीं, हम जानते हैं कि वाटर है। वाटर जो है, यदि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री C। कितना होता है? 100 डिग्री C। या इसी को जो है केल्विन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 373.15 केल्विन। ये चीज दिया नहीं, T2 दिया है, T1 नहीं दिया। हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है या 373.15 होता है। तो अब T1 T2 पता चल गया तो डेल्टा TB नहीं निकलेगा, क्योंकि डेल्टा TB = क्या होता है? T2 - T1। तो डेल्टा TB T2 कितना है?
373.52 माइनस T1 है कितना 373.15 है ना 373.15। ऐसे हम राउंड फिगर में देखो, हम राउंड फिगर में 373 ले लेते हैं, कटाने में सुविधा होगा क्योंकि केवी हम जानते हैं ना, इसीलिए राउंड फिगर में हम इतने ले लेते हैं कि हमको कटाने में क्या होगा सुविधा होगा। ऐसे एग्जैक्ट लेना है तो आप ये लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक्चुअली होता है 373.15, तो राउंड फिगर में हम लोग 373 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ घटाने में भी सुविधा है, तो कितना हो गया 0.52 क्या हो गया केल्विन। समझे? फिर समझिएगा T2 दिया हुआ है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट के नहीं दिया है, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में क्या है वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानबे करते हो 100 डिग्री सी होता है। तो केल्विन में क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे 373 केल्विन हुआ। अब T1 T2 पता चल गया तो डेल्टा टी भी नहीं निकल जाएगा, तो डेल्टा टी भी क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 है इतना और T1 है इतना, घटा दिए 0.52 आया। अब लिखिए फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्या जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी गुना W2/M2 इंटू 1000 अब क्या हो W1। ऐसा ऐसे लिखिए। अच्छा के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया, डेल्टा टी बी कितना निकाला 0.52, के बी कितना है क्वेश्चन में बताओ 0.52, इसीलिए कट जाएगा, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। W2 कितना है 2 ग्राम गुना 1000, M2 तो निकालना है, W1 कितना है बताओ 20 ग्राम है। अब देखो 0.52 कट गया है ना। अब देखो ये 1 0 कट गया, 2 कट गया, इसीलिए M2 इक्वल टू क्या होगा बताओ 100 मोलर मास है। क्या लिखेंगे 100 ग्राम पर मोल, मोलर मास है तो 100 ग्राम पर मोल। आज समझ में इसको उतार ली। ये देखो 0.52 कट गया, इसमें टी बैठा दिए 228 0 कट गया, 2 कट गया, दोनों को गुना किए हम तो क्या हो गया 100 ग्राम पर मोल। चूंकि मोलर मास मान रहा है, मोलर मास मीन्स क्या हुआ 1 मोल का मास, इसको उतारिए बेटा। मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास है ना। दिक्कत है तो बोलो, इसको उतारिए आप लोग, इसको उतारिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको देता है, समझ रहे हैं ना। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, कहता है क्वेश्चन 750 मिलीमीटर Hg दाब पर जल का क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 99.63 डिग्री सी है।
कहता है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C पर क्वथन हो जाए। देखो जैसे ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देखो केवी का मान नहीं है दिया हुआ, तो एग्जाम में याद रखना है कि यदि केवी का मान दिया हुआ है तब तो ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से दे दीजिएगा। समझ रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखिए गिवन दिया हुआ कहता है कि 750 मिलीमीटर दाब पर जल का बॉइलिंग पॉइंट इतना, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 99.63 डिग्री C। तो सर हम तो जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C होता है, ये लिखा है 99.63 डिग्री C है, कहीं गलत तो नहीं दिया है? तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही दिया है। क्यों दिया है? अब देखिए इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन पढ़ा चुके हैं कि जब प्रेशर का मान कितना होगा 760 मिलीमीटर Hg होगा, उस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री C। तो यही लाइन कंसेप्ट है इसमें कि जब प्रेशर का मान कितना होगा 750 मिलीमीटर Hg होगा, उस समय बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है, लेकिन यहाँ प्रेशर का मान कितना है 750 है, तो 760 से कम है ना, तो प्रेशर यदि कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा। इसीलिए यहाँ दिया है 750 मिलीमीटर दाब पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री है, यानी क्या दिया है T1 is equal to 99.63 डिग्री C, है ना। अब कहता है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज माने चीनी मिलाया जाए, कितना सुक्रोज चीनी मिलाया जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, ये 100 डिग्री पर क्या हो जाए, तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री पर क्वथन हो जाए ना। कितना माने सुक्रोज मिलाया जाए कि जैसे ही हम 500 ग्राम क्या है जल है, उसमें मान लो सुक्रोज मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो सॉल्यूशन न हो गया। तो अब वह सॉल्यूशन कितना पर बन रहा है बताओ 100 डिग्री पर। यह क्या दिया है T1 है कि T2, ये T2 है, T2 इक्वल टू कितना होगा बताओ 100 डिग्री। ये लाइन समझे? यह लड़का का कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले वो जानता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कब होता है जब प्रेशर 760 है तब। यह क्वेश्चन में 750 है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट होगा 99.63, क्योंकि प्रेशर कम है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। अब जैसे ही 500 ग्राम जल में हम सुक्रोज चीनी मिला दिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री C। तो जैसे ही 500 ग्राम जल में सुक्रोज मिला दिए तो सोल्यूशन न हो गया, तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो 99.63 से क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। आपको हम बताए हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये देखो सॉल्वेंट का है, ये क्या हो गया सॉल्यूशन का है, इसलिए यहाँ T1 लिखे या T2 लिखे, कंफ्यूज नहीं करना कि सर ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब देखिए T1 T2 निकल गया, इसलिए हम क्या निकाल देंगे डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1। तो डेल्टा TB T2 कितना है 100 माइनस 99.63 है ना। तो कितना हो गया 1 सौ 3 गया 7, यहाँ कितना 9 में 6 गया 3,
0.37 केल्विन। ये क्या हो गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.37 केल्विन। अब आ जाइए अगेन कहता कौन 100 ग्राम जल में किस में घुला रहे हैं 500 ग्राम जल में तो जिसमें घुला रहे हैं वो क्या है सॉल्वेंट। यहाँ W1 दिया हुआ है कितना 500 ग्राम जिसमें घुला रहे हैं किसमें घुला रहे हैं 500 ग्राम जल में घुला रहे हैं है ना। W1 में कितना सुक्रोज घुलाया जाए कितना सुक्रोज घुलाया जाए यानी W2 = व्हाट। तो M2 क्या है सुक्रोज क्या हुआ C12H22O11 C12H22O11 इसका मोलर मास निकाल लोगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है 12 गुना 12। हाइड्रोजन के क्या हुआ 1 गुना 22। ऑक्सीजन को हुआ 16 गुना 11। सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल है ना। आप देखिए इस क्वेश्चन में केबी का मान दिया हुआ है नहीं है तो हम अपने मन से लिखेंगे सिंस केबी जो है वाटर के लिए कितना होता है बोलो 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल होता है सबका वैल्यू बैठा देंगे M2 निकालेंगे। T1 T2 समझे ना बढ़िया से ये कैसे निकालते हैं T1 T2 इसको समझना होगा बिना समझे नहीं होगा। फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से डेल्टा टीबी = केबी गुना W2 by M2 into 1000 by क्या होगा W1। अब डेल्टा टीबी आपको कितना है 0.37 केबी है 0.52 W2 निकालना गुना 1000 ओके बाय M2 मोलर मास है 342 और गुना W1 कितना 500। सबको मान बैठा दिए W1 की जगह 500 M2 342 W2 है ना। ये देखो कट जाएगा दो बार में कट गया। फिर देखिए इसको कटा देंगे इसको कटाएंगे कितना होगा 1 यहाँ कितना हो गया 7 1 14 7 दूनी 14 फिर 1 देखिए इससे 2 से कटा दिए 342 इसीलिए क्या हो जाएगा 0.52 गुना W2 = 0.37 गुना 171 गुना किए 0.52 गुना W2 है ना। इधर क्या बच गया 171 गुना इतना इसलिए W2 = 0.37 गुना 171 बटे 0.52 इसको गुना भाग कर देंगे जो आ जाए। इसको गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा इसका आ जाएगा 121.67 100 कितना आएगा 121 गुना भाग कर दीजिएगा आएगा 121.67 क्या 121.67 क्या ग्राम क्योंकि W2 है ना ये क्या होगा ग्राम आंसर समझे। इसको गुना करके इसको भाग दे दीजिएगा कितना आएगा क्योंकि W2 है वेट है ना तो यूनिट क्या होगा ग्राम। 121.67 क्या हुआ इसका ग्राम। इसको उतारिए आप लोग इधर हम लिखते हैं क्वेश्चन तब तक आप बताइए। क्वेश्चन हम समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ के आपको अपने से समझना होगा एग्जाम में कोई समझाएगा नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है कि सॉल्यूशन का है
कि क्वथनांक का उन्नयन है, ये सब समझना होगा पॉइंट को कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है ना, तो समझिएगा तब। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पात्र में बर्तन बेसन, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया। ओके, कहता है 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केवी का मान है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। समझिएगा क्वेश्चन अच्छा तो समझना। क्वेश्चन पढ़ के जब आपको अपने से समझने की कैपेसिटी आ जाएगा तब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। देखिएगा कह रहा है क्या, एक बर्तन में 18 ग्राम ग्लूकोज है और उसको क्या किए हैं 1 केजी जल में घोल, माने 1 किलो बर्तन में क्या है पानी है और उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज ना। तो जो चीज़ अधिक मात्रा में है उसको क्या कहते हैं सॉल्वेंट, जो चीज़ कम मात्रा में सॉल्वेंट बता चुके हैं। इसलिए यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, W1 क्या होगा 1 केजी माने कितना होगा 1000 ग्राम। वाटर है उसमें क्या किए 18 ग्राम ग्लूकोज घोले, 18 ग्राम क्या है W2 हुआ है ना। अब 18 ग्राम क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है बोलो C6H12O6 होता है ग्लूकोज फॉर्मूला। इसका मोलर मास निकालेंगे 12 गुना 6, हाइड्रोजन के 1 गुना 12, ऑक्सीजन के 16 गुना 6, सबको जोड़िएगा तो आएगा 180 ग्राम पर मोल, यह मोलर मास। यहाँ तक तो समझ गया। W1 W2 M2 निकल गया। अब नेक्स्ट करिए दूसरा लाइन, कहता है इतना बार दाब पर, प्रेशर के 1 यूनिट बार भी होता है, इतना बार दाब पर यह जल का मतलब समझा, पानी है उसमें जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिए तब तो सॉल्यूशन न हो गया। ये जो है मान लीजिए जल है 1 केजी जल है ना, इसमें जैसे ही ग्लूकोज मिला दिए, ये वाटर है, जैसे ही ग्लूकोज मिला दिए ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया ना। सॉल्यूशन ना हो गया, आप इसको तो सॉल्वेंट नहीं कहिएगा सॉल्यूशन कहिएगा। कहता है इतना बार ताप पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। यह जल माने सॉल्यूशन, यह जल माने क्या होगा सॉल्यूशन, किस ताप पर उबलेगा, यानी T2 = 1। T2 क्या है बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कहता है एक पात्र में 1 केजी जल है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन जो हो गया तो कह रहा है कि यह जल माने यह सॉल्यूशन किस ताप पर उबलेगा। ओके, यदि प्रेशर हम कितना रखे हैं 1.013, तो 1.013 दाब पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बताओ
वाटर जो है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, 100 डिग्री सी यानी 373 केल्विन। तो कहोगे सर उसका क्या जरूरत है, 1.013 बार जो दिया है इसका क्या जरूरत है। आपको बॉइलिंग पॉइंट के डिफिनेशन हम बता चुके हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताए हैं, और उसमें प्रेशर के बारे में बताए हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है 760 मिलीमीटर Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg या 1.013 गुना 10⁵ पास्कल या न्यूटन स्क्वायर, या क्या होता है 1.013 बार। कितना होता है बोलो 1.013 बार दाब होता है। इतना दाब पर उतना प्रेशर यानी इतना जो प्रेशर है इसका मतलब क्या है वायुमंडलीय दाब। इतना प्रेशर है इसका क्या मतलब वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। ये लाइन देखिए समझिएगा, ये खाली फार्मूला बैठा दिए और उसमें डाटा पुट कर दिए आंसर आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको न्यूमेरिकल बनाना नहीं करते। ये समझिए क्यों दिया है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताए हैं कि 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 मिलीमीटर Hg होता है, 1.013 10⁵ पास्कल होता है या 1.013 बार होता है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वायुमंडलीय दाब पर वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सी होता है, इसीलिए 100 डिग्री सी या 273 केल्विन लिखे। और केवी जो है दिया हुआ है ये है, जानते भी हैं 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे डेल्टा टीवी निकालेंगे फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से हम क्या जानते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी गुना W2/m2 इंटू 1000 बाय क्या होगा W1। ठीक है, डेल्टा टीवी केवी है 0.52। अब देखो W2 कितना है 18, 1000। M2 कितना है 180, 180। W1 कितना है 1000 ग्राम, सबको मान बैठा। केवी 0.52, M2 W2 है 18, 1000, M2 कितना है 180 और W1 कितना है 1000। ये देखो 1000 कट गया। इसको कटा देंगे तो कितना होगा, इसको कटा देंगे तो होगा नीचे 10, इसको कटा देंगे तो कितना होगा 10। अब 10 में भाग दे देंगे, इधर बिताते हैं है ना, इधर बिताते हैं। पहले हम डेल्टा टीवी निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। देखिए डेल्टा टीवी कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा देखिएगा, डेल्टा टीवी हम क्या करेंगे 0.52 में 10 से भाग देंगे तो 0.052 क्या होगा केल्विन। डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.052 केल्विन। ये क्या हो गया डेल्टा टीवी। तुमसे पूछेगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, यहीं पर आंसर। यदि आपसे पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, डेल्टा टीवी कितना होगा, क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, तो इसका मतलब समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है डेल्टा टीवी। आंसर यहीं करो, हमको डेल्टा टीवी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है T2। अब हम क्या कहेंगे, सिंस डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीवी आपका निकल गया 0.052 T2। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373, इसीलिए T2 इक्वल टू
373 प्लस 0.052, therefore T2 is equal to 373.052 क्या केल्विन आंसर। आया समझ में? ये T2 क्या हुआ? सॉल्यूशन का वैल्यू। और ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, नहीं कि पूछा कुछ निकाल के आए कुछ। यदि आपसे पूछेगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा तो यहीं पर आंसर कर दो, उतना का उन्नयन है ना। इसको उतारिए आप। इसको उतारिए। कॉन्सेप्ट के साथ बताना है, बनाना है, यानी कि बस फार्मूला पुट कर दिए बस निकल यही हो गया, निकल बना। उतारो है ना। देखो एगो होमवर्क देते हैं, बनाना होमवर्क है ना। होमवर्क कहता है 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घुलाया जाए, कितना ग्लूकोज घुलाया जाए कि क्वथनांक में वृद्धि 0.26 डिग्री सी। क्वथनांक में 0.26 डिग्री सी वृद्धि हो जाए। जल के लिए केवी का मान है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, है ना। ये देखो बच्चों, तुम लोग को होमवर्क दिए, इसको बनाइए, उतारिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उतारिए। होमवर्क देंगे, अपने से बनाइएगा तब तो सीखिएगा। मेरे बताने से नहीं सीखोगे, जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक नहीं सीखोगे। देखो हम समझा देते हैं इसे। 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घुलाया जाए। ग्लूकोज को किसमें घुला रहे हैं? जल में। तो जल क्या हुआ? सॉल्वेंट, यानी W1 कितना हुआ? 1000 ग्राम। और कितना ग्राम ग्लूकोज घुलाया जाए, यानी M2 = व्हाट? ग्लूकोज जानवे करते हैं C6H12O6, इसका मोलर मास निकाल लेंगे 180 ग्राम पर मोल। कहता है कितना ग्राम ग्लूकोज घुलाया जाए कि क्वथनांक में इतना की वृद्धि हो जाए। 1000 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घुलाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में 0.26 डिग्री की वृद्धि हो जाए। तो क्या दिया है बताइए तो? क्वथनांक में 0.26 डिग्री सी की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब ये क्या दिया है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया है। क्या दिया है बोलो? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन दिया है, यानी डेल्टा टीवी दिया है। यही पकड़ना है, ये पकड़ोगे तब न कि T1 दिया है कि T2 दिया है कि क्या दिया है। यह T1 नहीं है न T2 है, न T1 है न T2 है, ये क्या है? डेल्टा टीवी है ना। कहता है कि क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में
0.26 डिग्री का क्या होता है, वृद्धि होता है, एलिवेशन होता है, यानी डेल्टा टीवी दिया है। कितना दिया है, डेल्टा टीवी दिया है ना। तो कहता है कि जल के लिए टीवी का मान कितना है, दे दिया, यानी ये डेल्टा टीवी है। हिंट्स हम दे देते हैं, ये क्या है, डेल्टा टीवी है। तो देखो इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है 90 ग्राम। तो जिसका आंसर 90 ग्राम आएगा ना, ठीक है, बनाना इसका आंसर कितना होगा, 90 ग्राम। तो जिसका आंसर 90 ग्राम आ जाएगा बुझना ठीक है, जिसका आंसर 90 ग्राम नहीं आएगा गलत है। हिंट्स देखो हम दे देते हैं, ये क्या दिया है बताओ, यहाँ W1 कितना है, 1000 ग्राम, W2 निकालना है, W2 निकालना है, M2 देखो ग्लूकोज है, C6H12O6, सबको जोड़िएगा 180 ग्राम पर मोल आएगा। और यहाँ क्या दिया है, डेल्टा टीवी दिया है 0.26 डिग्री सी दिया है, इसी को केल्विन में बदलोगे तो 0.26 क्या हो जाएगा, केल्विन। चूंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है डिग्री सी और केल्विन में सेम रहेगा। और के भी तो आपको दे ही दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब फार्मूला लगा के नहीं निकाल लोगे, W2 कितना होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 90। समझ गया ना बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। थैंक्स। और बताएंगे